हरे कृष्णा, हरे राम। मैं अभिनव कपूर आज आप सबसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि भौतिक संसार से आशा ही हमारे जीवन की दुख भरी निराशा है। और इसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं कि हमें आशा सिर्फ और सिर्फ राम जी से रखनी चाहिए और दूसरी आशा छोड़ देनी चाहिए। तो क्योंकि हमें क्या है कि इस चीज़ को समझना है कि जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, ये भौतिक संसार है, इसके अंदर जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, हमारी रिश्तेदारी होती है, हमारी रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, चाहे फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, चाहे वर्क लाइफ में, प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली, तो हमारी कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं जुड़ते हैं लोगों के साथ, तो हमारी कुछ ना कुछ पॉइंट से हमारी एक आशा बन जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं कि अच्छा मैं किसी के लिए ऐसा अच्छा कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो बदले के अंदर मुझे भी उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो हम आशा करने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस अराइज हो जाती हैं, और ये बड़ी नॉर्मल बात है एक रिलेशनशिप्स के अंदर। पर हमारा कहते हैं जो दुख का कारण है अपने जीवन के अंदर, हमारे जो दुख का कहते हैं एक जो रीज़न बन जाता है, वो यही बनता है कि हम जो अपने मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप से हम कहते हैं आशा रखते हैं। हमारे को केवल और केवल इतना सा ही बात को समझनी है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपेक्टेशन रखनी ही है, अगर हमें आशा रखनी ही है, तो वो केवल और केवल राम जी से, वो केवल और केवल कृष्ण जी से हमें केवल केवल कहते हैं हमें आशा रखनी चाहिए। तो हमारे को जो हम कहते हैं ज़िंदगी के अंदर अपने अच्छे सोच विचार और अच्छे दिल की भावना के साथ अपने कर्म को कहते हैं जब करते हैं, तो उसकी अगर हमें कहते हैं अगर फल की आशा रखनी भी है, तो केवल और केवल हमें अपना जो कर्म है वो धर्म के अनुसार कहते हैं करना चाहिए, और उस कर्म को कहते हैं हमें भगवान को कहते हैं सौंप के करना चाहिए। जब कहते हैं हम कर्म करने से पहले ही कहते हैं कोई कार्य को भगवान के हाथों के अंदर सौंप देते हैं, तो वो कहते हैं हमारा धार्मिक अनुसार कहते हैं कर्म बन जाता है। और फिर कहते हैं हमारे को उसके अंदर ना तो कहते हैं दुख और ना तो सुख का कहते हैं कोई एक पॉइंट रहता है। तो जो प्रभु कहते हैं उसके बाद हमारे को फल दे देते हैं, हम उसके अंदर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और हमें होना भी चाहिए। तो यही चीज़ को हमें कहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर समझना है कि हमेशा हमेशा आशा रखनी है, हमेशा एक्सपेक्टेशन जो रखनी है वो केवल और केवल अपने हरि से रखनी है, वो केवल और केवल राम जी से, कृष्ण जी से रखनी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो हमारा प्रेम होना चाहिए, जो हमारा स्नेह की भावना होनी चाहिए, वो केवल और केवल सिर्फ प्रभु के साथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक एटर्नल रिलेशन है, जो हमारा डिवाइन रिलेशन है, जो हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है, एक भक्ति भावना कहते हैं जो है हम, वो हमेशा हमेशा हमारा जीवात्मा होने के साथ साथ एक परमात्मा से ही है। तो क्यों कहते हैं हमारे को इधर उधर भटकना है? क्यों हमारे को कहते हैं भौतिक रिश्तों से, भौतिक रिश्तेदारियों से, भौतिक संसार के अंदर क्यों कहते हैं हमारे को आशा को कहते हैं रखेंगे? जितनी कहते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जितनी आशा कहते हैं यहाँ रखेंगे, उतना हमारे को हमेशा दुख ही मिलेगा। तो अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो केवल और केवल सिर्फ एक से ही होनी चाहिए, भगवान के साथ प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, और उन्हीं से ही हमारे को हमेशा अपने जीवन में आशा का भाव रखना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे राम।